हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी के नाम से भी जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस या कोई पैटर्न, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एपी का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारे पास कोई भी ए प्लेस है और इस ए प्लेस से मैं बी प्लेस पर जाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं एक टैक्सी से गई और टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कहा अगर मैं पहले 1 किलोमीटर तक जाती हूँ तो मेरा रेंट कितना लगेगा, 20 रुपये लगेगा। और उसके बाद फिर 1 किलोमीटर जाती हूँ तो ऐसे करते करते 20 रुपये और लगेगा। फिर तीसरे किलोमीटर पर जाती हूँ तो 20 रुपये लगेंगे। और ऐसे करते करते इस डेस्टिनेशन तक हर किलोमीटर के बाद मेरे 20 रुपये लगते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं पहले किलोमीटर पे चली तो मेरे कितने पैसे खर्च हो चुके थे, 20 रुपये खर्च हो चुके थे। फिर मैं 2 किलोमीटर चली तो क्या हुआ, 20 तो पहले वाले किलोमीटर के और 20 जो सेकंड किलोमीटर के, इतने पैसे लग गए मेरे। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर चली तो 20 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 20 फिर सेकंड किलोमीटर के लिए और 20 फिर थर्ड किलोमीटर के लिए। ऐसे करते करते मैं n किलोमीटर चल पड़ी। तो ऐसे करते करते ये 20 20 20 20 ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। अब ये यहाँ से क्या पता चलता है हमें, जैसे कि पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास कितने पैसे खर्च हुए थे, 20। उसके बाद सेकंड किलोमीटर में 20 तो पहले किलोमीटर के लिए और 20 दूसरे किलोमीटर के लिए, तो कितने पैसे खर्च हो चुके थे मेरे, 40। फिर उसके बाद कितने रुपए खर्च हो चुके थे, 60। उसके बाद 80 और ऐसे करते करते ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अब मैं इन टर्म में देख पा रही हूँ कि ये जो इस टर्म में और इस टर्म में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। और इस टर्म में और इस टर्म में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। इस टर्म में और आगे वाली टर्म में भी कितने का डिफरेंस मिलेगा, 20 का डिफरेंस मिलेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म पहले वाली टर्म में कुछ ना कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करने से मिली होती है, फिक्स्ड नंबर ऐड करने से मिली होती है। ऐसी सीक्वेंस को मैं क्या बोलती हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलती हूँ। जैसे यहाँ पर जो पहली टर्म है हमारे पास वो क्या दी गई है, 20। अगर मैं 20 में 20 ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सेकंड टर्म मिल जाती है। और इस सेकंड टर्म में अगर मैं 20 ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है, थर्ड टर्म मिल जाती है। अगर इस थर्ड टर्म में मैं 20 और ऐड कर देती हूँ तो मुझे फोर्थ टर्म मिल जाती है। ऐसे ही टर्म मिलती रहती है मुझे। और ये वाला जो 20 होता है जिसको ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ये जो टर्म होती है पहली, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसी तरीके से इसको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ऐसे हमें आगे टर्म मिलती रहती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। हो सकता है कि एक सीक्वेंस ऐसी दे रखी है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे हम, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। 1 का कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मतलब अगर मैं 3 में 1 और ऐड कर दूं तो 4 मिलेगा, 4 में 1 और ऐड कर दूं तो 5 मिलेगा। ऐसे ऐसे करते करते ये टर्म आगे बढ़ती चली जाएंगी। इस 1 को तो मैं क्या बोलूंगी, कॉमन डिफरेंस बोलूंगी। इसको मैं क्या बोलूंगी, फर्स्ट टर्म बोलूंगी। और जब भी मैं किसी एपी को लिखना चाहती हूँ तो मेरे पास एक तो होनी चाहिए फर्स्ट टर्म, मेरे पास होना चाहिए एक तो होनी चाहिए फर्स्ट टर्म, और एक मेरे को पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, तभी मैं एपी को लिख सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिख सकती। अब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, तीनों ही केसेज हो सकते हैं। और अब इसके 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, 1,1,1,1,1 ऐसे ही चलता चला जाएगा।
इसमें जो फर्स्ट टर्म क्या होगी, अब ये पूछता है एग्जाम में कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहली होती है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या है, 1। और कॉमन डिफरेंस पूछ लेता है कई बार, और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करता है, डी से। तो डी हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म में से अगर मैं ये वाले टर्म माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दूं तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देगा वो, जैसे ये हमारे पास दे दिया, ये हमारे पास कोई भी उसने टर्म लिख के दे दी। अब ये पूछता है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस होने के लिए सबसे पहले इनको क्या होना पड़ेगा, एपी के अंदर होना पड़ेगा। चेक करते हैं, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करती हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं 4 में से 2 माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन अगर ये एपी के अंदर होते तो इन कॉमन डिफरेंस को क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है ये किसके अंदर नहीं है, एपी के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर एपी के अंदर होती तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होता दो टर्म्स का, वो कैसा होता, सेम होता। मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। 2 में से 1 माइनस करूंगी तो कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, 1। 3 में से 2 माइनस करूंगी तो कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, 1। 4 में से 3 माइनस करूंगी तो 1 मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता कि ऐसा करते करते यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 मिल जाता तो ये वाली टर्म एपी के अंदर नहीं रहती। लेकिन अब हर टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, इसलिए ये वाली टर्म किसके अंदर है, एपी के अंदर है। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है। कभी कभी क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव के अंदर भी आ जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 7 4 1 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें से 7 में से 10 को माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -3। 4 में से 7 को माइनस करूंगी तो -3 मिलेगा। 1 में से 4 को माइनस करूंगी तो -3 मिलेगा। हर कंसेक्यूटिव टर्म के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। इसका मतलब ये कैसी है, एपी के अंदर भी है। और जो जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 10 है, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -3 है। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव के अंदर भी हो सकता है। यही था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।